राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर, आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर, लखन सिया रामचंद्र की जय। तो कल का जो प्रसंग था, उस प्रसंग में चारों भाइयों का, राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न का जब विवाह संपन्न हो जाता है, अब भगवान राम का जो दूल्हा रूप है उसकी छवि का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। भगवान शिव जी माता पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि दूल्हा रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी बड़ी सुंदर पवित्र, बड़ी मन को हरने वाली धोती पीले कलर की पहने हुए, कमर में करधनी है, कटिसूत्र पहने हुए हैं। भगवान की भुजाएं विशाल हैं और भुजाओं वाले आभूषण उनमें पहने हुए, पीला जनेऊ शोभायमान हो रहा है, हाथ में अंगूठी पहने हुए हैं जो लोगों के चित्त को चुरा रही है, और उपरना डाले हुए है, यानी उत्तरीय वस्त्र को, दुपट्टा जिसके दोनों किनारे पर मोती मणियां आदि लगी हुई हैं, और उसको जनेऊ की तरह बांधे हुए हैं। कानों में कुंडल, सुंदर भ्रुकुटी, मनोहर नासिका, माथे पर भगवान के तिलक लगा हुआ है और मोर बंधी हुई है, मोर में भी मणियां आदि गुथी हुई। इस प्रकार जो सुंदरी स्त्रियां थीं वो भगवान की निछावर करती हैं और उनकी आरती उतारती हैं, मंगल गीत गाती हैं, देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। अब जो सीता जी की सखियां थीं, सौभाग्यवती स्त्रियां थीं, वह सभी दूल्हों को और दुल्हनों को लेकर के कोहबर में आती। कोहबर में वहां जो विवाह भावर के बाद जो और लोक रीति कुल रीति के अनुसार आगे के कार्यक्रम होते हैं, उसमें एक लाहौकोर का नेम होता है, यानी वर वधू परस्पर एक दूसरे को ग्रास देते हैं। तो ये ग्रास देने का नेंग होता है, और जो जो कुछ नेंग थे वे सब वहां करवाए जाते। इस प्रकार सब लोग भगवान की छवि का दर्शन करते हैं। चारों दूल्हा दुल्हनियों को सब लोग आशीर्वाद देते हैं कि ये चिरंजीवी रहे, और बाजे बज रहे हैं, जय जयकार की धुनियां हो रही हैं। जनकपुरी में और आकाश में बड़ा कोलाहल मचा हुआ है, क्योंकि विवाह का उत्सव है। अब वहां के जो नेंग थे वो सब होने के बाद सीता जी की सखियां चारों भाइयों को, चारों दुल्हनों को लेकर के कहा जनमासी पहुंचती। अब इसके आगे की कथा है। साहित्य वधू तिन्ह कुंवर सब, तवे आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी, उमग्यो जनु जनवास, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब चारों कुंवर बहुओं के सहित, वधुओं के सहित कहाँ राजा दशरथ जी के पास आए। तब वहां की शोभा, वहां का उत्साह
उमंग, आनंद, ऐसा लगता है कि सारा जनमासा उमड़ पड़ा। पुनि जेओ नार भई बहु भांति, पठवे जनक बुलाई बराती, परतो पावड़े बसन अनूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। अब इसके बाद राजा जनक जी ने किसके लिए? ज्योनार के लिए, यानी पंगत के लिए, भोजन करवाने के लिए बारातियों को बुलवाया। अनेक प्रकार के वस्त्रों के पावड़े डाले गए। राजा दशरथ जी चारों पुत्रों के साथ, सारे बारातियों के साथ राजा जनक जी के यहाँ पंगत के लिए पहुंचते। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोगु पीढ़न बैठारे, धोए जनक अवधपति चरोना, सीलु सनेहु जाई नहीं बरोना। आदर के सहित सभी के पैरों को धोया गया। जो जिस लायक था, जहाँ के योग्य था, उन्हें वैसे पीढ़ों के ऊपर बैठाया गया। आदर के सहित जनक जी ने राजा दशरथ जी के पैर धोए। उनका शील, उनका स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम समझानी, धोए चरणों जनक निज पानी। अब उसके बाद राजा जनक जी ने भगवान राम के चरण कमलों को धोया। अब भगवान के चरण कमल श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहने वाले। तीनों भाइयों को भगवान राम के समान समझकर जनक जी ने अपने हाथ से इन सबके पैर धोए। आसनो उचित सबहि निपदीन है, बोली सूपोकारी सबलीन है। सादर लगे परन पनवारे, कनको कीले मणि पान समारे। अब क्या हुआ कि सभी को उचित आसन राजा जनक जी ने दिया और फिर परोसने वालों को बुलवाया। तो आदर के सहित वो पत्तलें डालने लगी। अब पत्तलें कैसी हैं? मणियों के पत्तों की बनी हुई पत्तलें, उनमें सोने की कीलें लगी हुई। सुपोदन सुरभि सरपि, सुंदर स्वादु पुनीत, छन महु सबके परसुगे, चतुर सुवार विनीत, लखन सिय रामचंद्र की जय। तो जो चतुर और बड़े विनयशील परोसने वाले थे, रसोइये थे,
सुंदर, बड़ा स्वादिष्ट और पवित्र क्या दाल भात और गाय का सुगंधित घी सबके सामने परोस दिया गया। दाल भात और सुंदर बढ़िया गाय का घी। अब पहले की शादियों में एक नियम था कि दाल और भात अवश्य भोजन में कराते थे। उसका मतलब ये था कि जब दो परिवार मिलते हैं तो उनने कहा ऐसा भोजन होना चाहिए जो मिला करके किया जाए। मिलाकर के हाँ। खाब्यास नहीं। अब उनने कहा आज के युग में पूड़ी है, सब्जी है, तो इनको तोड़ के खाया जाता है। वो मिलाकर इसमें तोड़ने का काम चलता है, उसमें जोड़ने का काम चलता है, मिलाने का काम। इसलिए पहले का नियम था कि कच्चा भोजन अवश्य होगा, उसमें दाल भात अवश्य खिलाए जाए। पंचो कवल करी जेवन लागे, गारी गानो सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरसो नहीं जाहि बखाने। अब सबसे पहले वह भोजन करवाया गया, परोसा गया जो मिला करके खाया जाता है। तो सभी बाराती पंच कवल करके 5 कौर पहले निकाल दिया। उसमें प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और 5 ग्रास निकाले जाते। और फिर सभी बाराती पंचकवल करके और भोजन करने लगे। अब जब भोजन करने लगे बाराती, तो जो स्त्रियां थीं वो गीत गाने लगी, यानी गालियां गाने लगी बड़े प्रेम के साथ। और जब बाराती गालियां सुन रहे हैं महिलाओं की, तो और बढ़िया आनंद से मन लगा करके प्रेम के साथ बड़े भोजन कर रहे हैं। अब उसके बाद अनेक प्रकार के पकवान परोसे गए। वो कैसे हैं? अमृत के समान है, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। परुषनो लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारी भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि वरनी न जाई। अब जो चतुर परोसने वाले थे वो अनेक प्रकार के व्यंजनों को परोसने लगे। अब इतने प्रकार के व्यंजन हैं कि उनका नाम भी नहीं समझ में आता है कि ये है क्या है। क्योंकि जो भोजन होता है वो 4 तरह का होता है, 4 तरह से जो खाया जाता है, 4 विधियां उसकी होती हैं। अब एक एक विधि के इतने पकवान थे कि जिनको ना तो गिना जा सकता था, ना कोई सब पकवानों के नाम जानता था। अब जो भोजन की 4 विधियां होती हैं, उन विधियों में एक है चर्व्य। चर्व यानी चबाकर खाने वाले। दूसरी विधि है चोष्य, जिसे चूस करके खाया जाता है। तीसरी विधि होती है पेय, जिसको पिया जाता है। चौथी विधि लेह। लेह यानी
चाट करके खाया जाता है। चाट खाएंगे। चाट नहीं, जैसे चटनी होती हाँ। तो वो चाट के खाते हैं। तो इस प्रकार 4 विधियों के भोजन थे, कहते हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षरसो रुचिर व्यंजन बहुजाति, एक एक रस अगणित भांति, जेवतो देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी। अब भोजन की 4 विधियां होती हैं, 4 विधि के भोजन होते हैं। हाँ। इसके बाद भोजन में 6 रस होते। कितने? 6 रसों। तो 6 रसों के अनेक प्रकार के व्यंजन थे, एक एक रस के अनगिनत व्यंजन, जिनको गिना नहीं जा सकता। अब जब भोजन हो रहे हैं तो स्त्रियां जो है बड़ी मीठी वाणी से गालियां दे रही, और किस प्रकार के? पुरुषों के और स्त्रियों के नाम ले लेकर के। समय सुहावनी गारी विराजा, हसत राऊ सुनी सहित समाजा, यही विधि सब ही भोजन कीन्हा, आदर सहित आचमनु दीन्हा। अब सुबह समय के अनुसार सुहावनी गालियां शोभा दे रही हैं, उसे सुनकर सारे बारातियों के सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस प्रकार सभी बारातियों ने भोजन किया। भोजन के बाद आदर के सहित हाथ मुंह धोने के लिए उनको जल दिया गया। उसके बाद देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाजु, जनवा से ही गवने मुदित, सकल भूप सिर ताज, सखन सिया रामचंद्र की जय। उसके बाद में हाथ धुलवाने के बाद राजा दशरथ जी ने पान दिए सबको खाने के लिए, और फिर सब बारातियों का पूजन किया। अब जो सभी राजाओं के राजा थे, चक्रवर्ती राजा को दशरथ जी अब बड़े प्रसन्न मन से जनवासी के लिए चल दिए। हाँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है।